ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार, वेरी वेलकम टू द इवेंट। सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जानेंगे हम लोग सबसे पहले तो 2019 में जब एनटीपीसी की कुल वैकेंसी कितनी आई थी, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, साथ ही साथ साथियों यहां पर अब इस बार जो वैकेंसी आई है कितना गुना कम वैकेंसी आई है, कंपैरिजन भी करेंगे। साथ ही साथ इस बार कट ऑफ के क्या जाने के चांसेस हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला कैसे काम करता है। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है जितिन कुमार, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं शानदार से इस इवेंट में। साथियों जितने भी साथी हैं लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो ग्रेजुएशन और साथियों अंडर ग्रेजुएशन टोटल वैकेंसी थी 35,277। फॉर्म भरे गए थे लगभग 1 करोड़ के आसपास। इस बार वैकेंसी है साथियों आप सभी के लिए लगभग 11,558 पदों पर कुल वैकेंसी, जिसमें साथियों ग्रेजुएशन वाली जो भर्ती हैं वो है आप सभी के लिए 8,113 के आसपास। और साथियों आप सभी के लिए जो अंडर ग्रेजुएशन की वैकेंसी हैं साथियों, जिसमें क्लर्क वाली और आप सभी के लिए वैकेंसी हैं लेवल 2 लेवल 3 वाली, आप सभी के लिए 3,445 टोटल भर्ती है। टोटल फॉर्म भरा गया है 1,21,00,000 के आसपास, जो आप सभी का एनटीपीसी का ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का है। तो जितने भी साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सभी के लिए एक बार सभी भाइयों को मैं यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले साथियों यहां पर लेवल वाइज वैकेंसी निकली थी, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 लेवल 6 की वैकेंसी। यहां पर जो साथियों लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोस्ट जो है बढ़ती जाती है। जैसे ग्रुप डी के लिए साथियों लेवल 1 है, गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 6 है। तो अगर आप देखोगे यहां पर 2024 में वैकेंसी आई थी जिसमें ट्रेन मैनेजर से लेकर सुपरवाइजर से लेकर साथियों चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने प्रायोरिटी में इसे रखा है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और साथ ही साथ साथियों स्टेशन मास्टर, इनकी टोटल जो है ये आपकी ग्रेजुएशन से निकली थी वैकेंसी 8,113 और अंडर ग्रेजुएशन से वैकेंसी निकली थी 3,445 कुल पदों पर भर्तियां। अब सर जब पिछली बार ये भर्ती आई थी तो लगभग 35,277 भर्ती थी। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, जितने भी साथी हैं ये कुल पिछली बार का डाटा है, जिसमें साथियों अंडर ग्रेजुएशन वाली जो भर्ती थी उसमें 10,628 पद थे और ग्रेजुएशन वाले बहुत ज्यादा पद थे, लगभग अब से 3 गुना। मतलब आप ये देखो कि लगभग 5-6 साल बाद वैकेंसी आई है और वो भी साथियों 3 गुना कम आई है। पिछली बार साथियों आप सभी के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर 24,600 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार 8,000 है। पिछली बार साथियों अंडर ग्रेजुएशन के लिए 10,000 वैकेंसी के आसपास थी, इस बार 3,000 है। एक तो साथियों वैकेंसी पिछली बार ज्यादा, कंपटीशन पिछली बार कम था। साथ ही साथ साथियों आप सभी के लिए मैं बता दूं यहां पर फॉर्म जो भरे गए हैं वो इस बार टोटल फॉर्म भरे गए हैं 1,21,67,000 के आसपास, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल वाले भाई भी फॉर्म डालेंगे तो वो उन्होंने कितने डाले हैं 58 लाख के आसपास जो है वो ग्रेजुएशन वाले साथियों के फॉर्म पड़े हैं और अंडर ग्रेजुएशन के 63 लाख के आसपास फॉर्म भरे हैं। तो सर बिल्कुल 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 ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हें एक ही सीट चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सर हमें तो एक ही सीट चाहिए। लेकिन अभी क्या यहां पर आप सभी के लिए दिख रहा है, पिछली बार की कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और यहां पर एनटीपीसी का पेपर कब होगा उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं ये 2019 का लेवल 2 का साथियों यहां पर कट ऑफ आया है। अगर मैं तुम लोगों को बता दूं सबसे ज्यादा कट ऑफ जो गई है आप सभी के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही जाती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जितने भी जोन हैं उनमें पढ़ने वाले भाई और सरकारी जॉब को लेकर एक अलग साथियों दिमाग में होता है। अगर आप देखोगे यहां पर लेवल 2 में अगर आप देखेंगे जनरल की जो है साथियों 75, एससी की जनरल से 10 नंबर कम, एसटी की साथियों लगभग 10 नंबर और कम। और यहां पर अगर आप देखोगे यही सेम चीज साथियों आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथ में हुई है। अगर रांची की बात करूं, रांची के जोन से जो 2019 का लेवल 2 की कट ऑफ थी वो 71, पटना की साथियों 72, अजमेर की 73, सिलीगुड़ी की 56, बिलासपुर की 64, गुवाहाटी की 55, चेन्नई की ये लेवल 2 है। लेवल 2 की जॉब का बता रहा हूं मैं आपको। अहमदाबाद की 62, भोपाल की 70, चंडीगढ़ की 70 और कलकत्ता की साथियों 68। इसके बाद में अगर मैं बात करूं जम्मू की 61, ये लेवल 2 का है। किसका है भाइयों? लेवल 2 का। ऐसे ही अगर मैं लेवल 3 की बात करूं,
लेवल 3 की बात करूं तो लेवल 3 में इलाहाबाद की कट ऑफ आप देख रहे हो, अगर कोई इलाहाबाद वाला भाई सुन रहा है मेरी बात को, इलाहाबाद की कट ऑफ 83 गई थी पिछले 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी, और रांची की साथियों 77, पटना की 83, अजमेर की 80, सिलीगुड़ी की साथियों 68, बिलासपुर की 71, गुवाहाटी की साथियों 72, चेन्नई की 67, अहमदाबाद की 68, भोपाल की 80, लगभग 80 के आसपास अगर आप देखोगे लेवल 3 की। अब ये चौंकाने वाले डाटा नहीं है, अगर आप सोचो हर जगह की कट ऑफ लगभग 75 से ज्यादा ही है। अगर आप देखोगे यहां पर साथियों ये लेवल 5 की बात करूं तो इलाहाबाद की 76, रांची की 74, पटना की 73, अजमेर की 74, सिलीगुड़ी की, क्योंकि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में पहले लोग इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन इस बार आपने देखा होगा अभी ग्रुप डी का एक कल आया था, वहां पर साथियों अभी आप लोगों ने देखा होगा जो गुवाहाटी जोन में वैकेंसी थी, और गुवाहाटी जोन से इतने फॉर्म भर गए, लगभग 10 लाख के आसपास फॉर्म भर गए। आप समझ पा रहे हो, ग्रुप डी में। तो अब लोग कैसे भी करके बस जॉब लेना चाह रहे हैं, चाहे वो दूर हो चाहे साथियों घर से पास हो। अगर आप देखोगे गुवाहाटी की 60 गई थी पिछली बार, कम है। चेन्नई की साथियों, क्योंकि चेन्नई बहुत दूर हो जाता है, 62, अहमदाबाद साथियों 64, भोपाल आप सभी के लिए 71, और अगर आप देखोगे कलकत्ता का 73। अब ये है लेवल 6, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है ये गुड्स गार्ड वाली और स्टेशन मास्टर वाला आपका इसी में ही आता है। अगर आप देखोगे अहमदाबाद, इलाहाबाद 88, 100 में से बता रहा हूं मैं, रांची 85, पटना 87, अजमेर 83, सिलीगुड़ी 80 के आसपास, बिलासपुर 77.80, गुवाहाटी 75.75, सही है भाई, चेन्नई 74.81, उसके बाद में अहमदाबाद 80 से ऊपर, 80 से ऊपर, 85 से ऊपर। तो आप ये देख रहे हो सर, जितने भी साथी हैं आप सभी के लिए सिलेक्शन में इस बार अगर आप देखोगे, अभी एएलपी का रिजल्ट आया, अभी जो 2024 की साथियों एएलपी का अभी पेपर हुआ है, चाहे आप देखो आरपीएफ एसआई का कांस्टेबल वाला, आप सभी के लिए कट ऑफ जो है वो लगभग 80% से ऊपर ही जा रही है। चाहे आप पहले भी इतनी थी, अगर ये सीबीटी 1 की है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये सब सीबीटी 1 है। जम्मू की 75, चेन्नई की, अहमदाबाद का, त्रिवेंद्रपुरम का 70। तो अगर आप देखोगे सभी के सभी साथी सीबीटी 1 साथियों 90 मिनट मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन साथियों जीए जीएस के। तो अगर आप देखोगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर साथियों, आप सभी के लिए 1.5 घंटे का पेपर, और आप सभी के लिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग। इसमें से 15 गुना बच्चों को पास होकर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। मैथ रीजनिंग 35 नंबर की हो जाएगी, और जीए जो है वो 40 से बढ़कर 50 की हो जाएगी सीबीटी 2 के लिए। मेरे पास में सीबीटी 2 की भी कट ऑफ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, 90 मिनट। फिर इसके बाद में सीबीएटी या टाइपिंग टेस्ट होता है। अब सर पेपर कब होगा? तो यार पेपर जो होगा वो होगा, क्योंकि पेपर की डेट जो है ना साथियों, पहले एएलपी का सीबीटी 2 है। अगर आप देखोगे यहां पर एएलपी का सीबीटी 2 है सबसे पहले, एएलपी सीबीटी 2, एएलपी सीबीटी 2 होगा। और सर वो कब होगा? 2 मई और 6 मई को सीबीटी 2 है, 2 मई और 6 मई। अपनी तैयारी बेहतर तरीके से रखो, क्योंकि 80% मान के चलिए, जब हर एग्जाम 80% पर आप सभी का सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा, मान के चलो। और ये रिवाइज कट ऑफ थी, ध्यान रखना पिछले बार की। साथियों असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर होगा, फिर उसके बाद में पेपर होगा साथियों एनटीपीसी का, एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल वाला, फिर उसके बाद में होगा एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएशन वाला। तो समय तुम्हारे पास में कम है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर जितने भी साथी हैं साथियों, 10 दिन पहले आएगा आप सभी के लिए एग्जाम सिटी, और 4 दिन पहले आता है आप सभी का जो एडमिट कार्ड होता है। उससे लगभग 28-29 दिन पहले पता चल जाता है कि पेपर की जो डेट है वो मंथ कौन सा है। तो वी हैव अभी मोर देन 25 डेज आपका एनटीपीसी के पेपर के लिए। अपनी तैयारी अच्छे से रखो, मेहनत करते चलो। मैं फिर से बता रहा हूं तुम लोगों के लिए, और क्या कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं। मेरी क्लास चल रही है शाम 7 बजे इसी चैनल पर रीजनिंग के लिए। अगर तुम सीबीटी 2 तक का टारगेट कर रहे हो तो मेरे को शाम 7 बजे इसी, आज मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा शून्य से, 7 से 10 मेरी क्लास है। कैलेंडर अगर पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ यार सारे के सारे। और मैंने तुम्हें अपने चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का पूरा 2024 का साथियों पीवाईक्यू और जैसा जैसा आया है पूरा पेपर का साथियों आप सभी के लिए क्वेश्चन वाइज आप सभी के लिए डाला हुआ है। कहां डाला हुआ है? रीजनिंग बाय जितिन सर, रीजनिंग बाय जितिन सर, रीजनिंग बाय जितिन सर,
पीडब्ल्यू के टेलीग्राम पर आप सभी के सभी साथी ज्वाइन कर लो। ये चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश में डाले हुए हैं पूरे। अभी के जो पेपर टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, एएलपी का, आप सभी के लिए जाकर देखो, जेई का, जूनियर इंजीनियर का, ऐसे ही डाला हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, सभी भाइयों से कहूंगा, यहां पर अगर आप देखोगे ये है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में आप कहीं भी देखो निगेटिव मार्किंग का कोई भी, आपने निगेटिव क्वेश्चन कितने गलत किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निगेटिव मार्किंग साथियों बेस्ड होता है कि आप सभी के शिफ्ट का जो लेवल है वो कैसा है, वो लेवल कैसे निकलेगा। सपोज दैट कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे नंबर बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में लेकर। सपोज आपके शिफ्ट में टोटल जो हाईएस्ट मार्क्स हैं जिनके, और कुछ परसेंटेज लोगों के हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और टोटल शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क कितने हैं, उसको लेकर एक नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला बनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के अनुसार हर बच्चे का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होता है। हर शिफ्ट में हर बच्चे का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होता है। जो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है, जिनका पहले पेपर होगा उनका पेपर नॉर्मल आएगा, ये रेलवे में देखने को मिला है। और जिनका पेपर धीरे धीरे आगे जाता जाएगा वह पेपर का लेवल धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। तो आप सभी के लिए जितने भी साथी हैं मेहनत करो। सभी भाइयों से कहूंगा ये CBT 2 की कट ऑफ है। अगर आप देखोगे लगभग साथियों यहां पर चेन्नई की 73 है, जनरल की, उसके बाद में बेंगलोर की 80 है, अहमदाबाद की 75 है। तो कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, ध्यान रखिएगा सभी के सभी साथी अपनी। और ऐसे ही मैं बात करूं आप सभी के लिए, लेवल 2 की है, ये लेवल 5 की थी। तो आप ये अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर लो यार, जितने भी साथी हो, समय है तुम्हारे पास में। हर्ष कह रहे हैं सर पेपर कब होगा एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाले का। अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाले का जो पेपर है वो मानकर चलो अभी हमारे पास में 40 डेज हैं, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन वालों का पेपर होगा फिर अंडर ग्रेजुएशन वालों का पेपर होगा। साथ ही साथ तुम अपनी टाइपिंग भी स्टार्ट कर दो अगर तुमने टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया तो, क्योंकि तुम्हारा टाइपिंग ज्यादा है। लेवल 2 वाली जो वैकेंसी है, लेवल 3 वाली जो वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएशन वाली, उसमें टाइपिंग ज्यादा पूछी गई है। क्या फायदा, सिलेक्शन हर एक साथियों सेक्शन में लेना है तुम्हें। CBT 1 में अलग लेना है, CBT 2 में लेना है, फिर CBAT या टाइपिंग में लेना है, उसके बाद में तुम लोगों का मेडिकल होगा। उन सबको लेकर चीजों को चलना है तुम्हें। चलिए भाई, मेरा नाम है जितन कुमार। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो को सब तक पहुंचा दो। और एक बार प्यार से YouTube का एक प्यार वाला बटन होता है, उसे सभी के सभी साथी तोड़ दो फोड़ दो। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी जानना हो, आप सभी के सभी साथी मेरे टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय जितिन सर PW पर जुड़ जाइएगा और ऑफलाइन कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया